प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाएं इसके पहले हम ये जानें कि आज हमें अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, चाहे वो तारीफ झूठी क्यों ना हो। आज कलीसिया में कहा जाए, मसीह की देह में भी आज ये बीमारी लग गई है कि मसीहों को अपनी तारीफ करवाना या सुनना बहुत अच्छा लगता है, भाता है। आज अगर देखा जाए तो कई प्रभु के ऐसे जन हैं, अगर उनसे कोई चमत्कार हो जाता है तो सारा श्रेय खुद ही चाहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और जो खुदा जिसने सारे काम को, चमत्कार को करते हैं, उसका नाम लेना ही नहीं चाहते, खुद ही हाईलाइट होते हैं, खुद को ही सामने सामने बनाए रखते हैं। और कुछ वक्त के बाद फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसों से परमेश्वर नाराज होकर अपनी आशीष उनके ऊपर से हटा लेते हैं। ऐसे लोग जब वचन बोते हैं तो वचन भी मैच करता नहीं है, और जब उनसे पूछा जाए तो कुछ के कुछ जवाब देते हैं। आज झूठी तारीफ का लोगों को बीमारी लग गई है, जिससे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते, जिस तरह मूसा और हारून के साथ हुआ था। अगर हम निर्गमन 17 अध्याय उसका 1 से देखेंगे कि फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। जब उनको पीने का पानी नहीं मिला तो वो मूसा पे बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी कि मैं इनका क्या करूं, ये लोग मुझको पत्थरवाह कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ लेकर अपनी लाठी को ले, जिससे तूने नील नदी को 2 भाग किया था, उसमें हाथ में ले और उसको और जा, और होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा और तू स्थान पे उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से क्या निकलेगा, पानी। और ऐसा ही हुआ और पानी निकला और सबने अपने अपनी प्यासों को बुझाया। लेकिन प्रियो, हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने वहाँ पे मूसा की बातों को माना, सब कुछ सुना, और क्या कहा कि लाठी मार। 6वें पद में लिखा है कि तू उस चट्टान पर मारना, मतलब उस चट्टान पे वो लाठी को मारना, तब पानी निकलेगा। लेकिन प्रियो, अगर हम एक वचन और देखेंगे, जो कि गिनती 20 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सिनाई नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। वहाँ मरियम मर गई और वहाँ उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और ये कह के मूसा से क्या करने लगे, लड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। उस समय भी जब इजरायली मूसा हारून पे बुड़बुड़ाने लगे, चिढ़ने लगे, डांटने फटकारने, पत्थरवाह करने लगे, उस समय भी मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पे जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से क्या कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली के लोगों को इकट्ठा करके देखते हुए उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। अब हमको यहाँ ये समझना है कि फर्स्ट टाइम मूसा से क्या कहा परमेश्वर ने कि लाठी मार। अब यहाँ सेकंड टाइम क्या बोल रहे हैं कि उस चट्टान से बातें कर। लेकिन आगे हम देखेंगे 9 पद में लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। अब यहाँ पे वो अपनी तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों भाई सारा श्रेय खुद को देना चाह रहे हैं। यहाँ ये गलती तो इन्होंने किया, लेकिन दूसरी गलती, एक पाप उन्होंने यहाँ क्या किया कि परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बातें कर, लेकिन 11 पद में मूसा ने क्या किया, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारा। हमको यहाँ ये समझना है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि अपनी तारीफ के लिए लोगों से अपनी तारीफ को चाह रहा है। लेकिन उन सब के बाद भी पानी निकला, सबने अपनी प्यास को बुझाए, लेकिन वहाँ खुदा क्या हुए, नाराज हो गए। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैं उन्हें दिया था। और यही वजह है कि मूसा, हारून, इजरायली लोग सब जंगल में ही ढेर होते चले गए, मरते चले गए। आज लोग अपनी तारीफ के लिए, अपनी वाहवाही के लिए खुदा को भी एक किनारे रख दे रहे हैं। फिर अगर हम नए नियम में लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को नियुक्त करके जहाँ जहाँ नगर नगर शहर में वो जाना चाहते थे, अपने आगे आगे 2-2 करके अपने चेलों को भेजे।
कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, ये काम करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिंदा करो, सारे कार्य को करने के लिए उन चेलों को यीशु मसीह ने भेजे। तो उस वक्त चेलों के अंदर भी एक घमंड आ गया। जब उनसे चमत्कार होने लगा, जब वो बड़े बड़े कार्य करने लगे, तो उनके अंदर क्या हुआ, एक ऐसा भावना आ गई, सारा श्रेय अपने आप को देने लगे। 17 पद में अगर हम देखेंगे तो लिखा, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। लेकिन तुरंत यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई। यीशु मसीह यहाँ क्या बोल रहे हैं 18 पद में, कि मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रियो, यहाँ हमको ये समझना है कि शैतान को गिरता हुआ देखने का मतलब ये है कि जब शैतान को घमंड आ गया, जब उसके अंदर एक गर्व आ गया और उसे नीचे फेंक दिया गया था, उस समय को यीशु मसीह याद कर रहे हैं कि वही घमंड मैं इनके अंदर देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट हो, चाहे न्यू टेस्टमेंट हो, चाहे मूसा का समय हो, चाहे ये चेलों का समय हो, घमंड के साथ अगर कोई प्रभु के कार्य को कर रहा है, गुरूर किसी के अंदर अगर आ रहा है, सारा श्रेय अगर वो खुद को देना चाह रहे हैं, तो ये समझना है वचन क्या कहता है। प्रियो, अगर हम नीति वचन 16 उसका 18 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। तो हमको ये समझना है कि अगर हमारे जीवन में किसी तरीके का गर्व या घमंड आ रहा है, तो हमको तुरंत उस बात को अपने जीवन से अलग करना है और प्रभु के कार्य को आत्मा से, सच्चाई से, नम्र और दीनता से प्रभु के सेवा को करना है, ताकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा और हमारे जीवन पर उसकी भलाई सही रीति से बैठ सके, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज फैले और हमारा जीवन उसकी महिमा के योग्य बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।